अगर आपके गार्डन में एक भी गेंदे का पौधा है ना और आप चाहते हैं उसमें बड़े बड़े फूल आए और उस एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना लें, उस एक ही पौधे पर बहुत सारी कलियां हों, बहुत सारे फूल खिलें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक पौधे से कैसे पौधे बनाने हैं, कैसे प्रोपोगेट करना है, कैसे बहुत सारे फूल लेने हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट माय चीज में आप सबका स्वागत है। देखिए, ऐसा शायद कोई भी प्लांट लवर नहीं है जिसके घर में गेंदे का पौधा ना हो। मैं तो कहती हूँ जो लोग एक दो पौधे रखते हैं ना, वो भी गेंदे का पौधा रख ही लेते हैं, कि बहुत काम आता है। पूजा के लिए फूल चाहिए हो, घर की सजावट के लिए, हर तरीके का प्लांट लवर इन पौधों को अपने घर में रखना चाहता है, या मैं कहती हूँ रखता ही है। पर लोगों की मोस्टली कंप्लेंट होती है कि हमारे गेंदे के पौधे में फूल कम आते हैं, या एक आधी ब्रांच है, या उतने बड़े फूल नहीं आते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे इतने बड़े बड़े फ्लावर्स मिल सकते हैं, कैसे आपके पौधे पर बहुत सारी कलियां आ सकती हैं। अगर आप नोटिस करें तो मेरे प्लांट में बहुत सारी कलियां हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। प्लीज कोई भी टिप मिस मत कीजिएगा। ये जो भी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी मिट्टी कैसी होती है। देखिए, विंटर के जितने भी आपके प्लांट्स है उसके अंदर मिट्टी ना भुरभुरी होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इस मिट्टी के अंदर आपने यहाँ पे देखेंगे आप गार्डन सॉइल है, कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, मैंने इस रिवर सैंड भी यूज की है और साथ में मैंने फंगीसाइड और नीम खली का यूज किया है। फंगीसाइड और नीम खली आपके प्लांट्स में फंगस, कीड़े मकोड़े, चींटियां वगैरह इन सब से बचाने वाले हैं। सैंड, कोकोपीट आपकी मिट्टी को इतना भुरभुरा कर देंगे, इतना इतना वेल ड्रेन कर देंगे कि आप पानी देंगे तो आपके पौधे में पानी रुकेगा नहीं और आपका जो प्लांट है उसकी जड़ें गलेंगी नहीं। जो आपका गेंदे का पौधा होता है ना, इसकी जड़ें बहुत पतली होती हैं और अगर उसमें पानी रुक जाएगा लंबे टाइम तक तो वो धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। तो इसलिए आपकी गार्डन सॉइल का वेल ड्रेन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्लांट के लिए गार्डन जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। सेकेंड पॉइंट है डेड हेडिंग या पिंचिंग। देखिए, डेड हेडिंग और पिंचिंग ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। डेड हेडिंग का मतलब होता है जो भी फ्लावर्स आपके सूख चुके हैं, आपको उन फ्लावर्स को काट देना है। क्योंकि जो सूखा हुआ फ्लावर है वो वैसे भी आपके प्लांट के पास न्यूट्रिशन यूज करने वाला है, उसका एक लाइफ साइकिल खत्म हो चुका है। इसके बाद उसमें कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर मैं अपने प्लांट में जो छोटी छोटी कलियां हैं उनको भी काट रही हूँ। इसका पर्पज है कि मैं ये पिंचिंग कहते हैं इसको, या इसको कटिंग जो डेड हेडिंग कहते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि जहां से भी आप अपने प्लांट की कटिंग कर रहे हैं वहां से एक ब्रांच के बाद दो या तीन ब्रांचेज आएंगे। आप ऐसे थोड़ी बार पिंचिंग करते रहेंगे, कटिंग करते रहेंगे, तो आपका जो प्लांट है वो थोड़ा घना होता रहेगा। मैंने यहाँ पे कई कलियों की कुर्बानी दी है। इससे पहले मैंने फ्लावर्स भी कट किए थे पर मैं उसका वीडियो लेना भूल गई हूँ। थोड़ा दिल पे पत्थर रखने वाला काम है, बट आपको स्टार्टिंग में ऐसा करना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे घना होगा। कलियां काटने का मेरा पर्पस ये है कि अगर अभी मेरा प्लांट इन कलियों को मैं रखती हूँ ना, तो ये जो मेरा प्लांट है अपनी पूरी ग्रोथ की एनर्जी जो भी है वो उन कलियों को बढ़ाने में लगा देगा, ना कि खुद को बड़ा करने में। तो फिलहाल मैंने कलियां काट ली है। प्लांट जैसे घना होगा तो धीरे धीरे करके कलियां फूल सब आ जाएंगे। तो ये जो डेड हेडिंग का प्रोसेस है, ये आप किसी नए पुराने हर टाइप के प्लांट में कर सकते हैं। पर सीजन होना बहुत जरूरी। जैसे अभी आपके पास गेंदे के जो फूलों का सीजन है, तो अभी इस टाइम आप डेड हेडिंग करेंगे या इस टाइम आप पिंचिंग करेंगे तो वो आपके प्लांट की ग्रोथ में काम आने वाली है। ऑफ सीजन में ये सब करके कुछ भी नहीं होगा, प्लांट ही मर जाएगा। ये जो मैंने एक प्लांट के ऊपर छोटी छोटी कटिंग करी है, इसको हल्की हल्की प्रूनिंग बोलते हैं। इससे आपके प्लांट में ब्रांचेस बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो जब आपका एक नया प्लांट है उसको 7-8 इंच का होने दीजिए, और 7-8 इंच का आपका जब प्लांट हो जाए तब आप उसको ऊपर से कट कर लीजिए। जहां से भी आपने अपनी ब्रांच को कट किया है ना, वहीं से आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी। एक ब्रांच काटेंगे दो मिलेंगी। जैसे इस प्लांट को देखिए, इस पे मैंने पिंचिंग की है। पिंचिंग करने से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं, और इससे जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती है ना उतनी ज़्यादा कलियां और फूल होने का स्कोप होता है। अगर आप पिंचिंग नहीं करते तो आपके प्लांट का हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सिंगल स्टेम रहता है, फिर उसमें आप एक या दो फ्लावर से ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। तो पिंचिंग करते रहने से आपके प्लांट की ब्रांचेस बढ़ती हैं। देखिए, इस प्लांट में मैंने पिंचिंग नहीं करी और एक सिंगल स्टेम रह गया, और बल्कि ये दोनों प्लांट एक ही टाइम के लगे हुए हैं। बस इसमें मैंने अब पिंचिंग करी है। देखिए अब क्या ग्रोथ होती है। तो अपने प्लांट में पिंचिंग करते रहिए।
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखिए जब आप मिट्टी बना रहे हैं, अगर आप बिल्कुल शुरू से प्लांट लगा रहे हैं तो आप उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजर एक बार डालने से हमेशा आपके प्लांट को जो ग्रोथ के लिए जो भी फर्टिलाइजर चाहिए, जो भी प्रोटीन विटामिन चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो आपको टाइम टाइम पे मंथली बेसिस पे आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइजर डालना होता है। यहाँ पर मैं अपने प्लांट में गोबर की खाद, नीम खली, सरसों की खली और थोड़ा-सा पोटाश डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें आपके प्लांट को जो भी आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन है, उसके पोटेशियम है, उसके अंदर जो भी फंगस से बचाने के लिए है, और गोबर की खाद तो इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है कि आपके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत काम आता है। इस फर्टिलाइज़र को आप मंथली बेसिस पर अपने प्लांट में देते रहिए। अब तक की जितनी केयर आपने की है वो आपके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। लेकिन अगर एक ही प्लांट से आप सोच रहे हैं कि आपके गार्डन में फूल भरने वाले हैं तो ऐसा नहीं होगा। गेंदे का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको प्रोपोगेट करना या फिर एक से बहुत ज़्यादा बनाना, मल्टीपल प्लांट लेना बहुत ईज़ी होता है। जस्ट छोटे से एक स्टेम को जो 8-10 इंच की, उसको आप कट करके मिट्टी में दबाएँगे और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ गेंदे के पौधे को जितना ज़्यादा प्रोपोगेट करें उतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और उतना ज़्यादा हरा-भरा आपका गार्डन लगने वाला है। देखिए मैं इस प्लांट को प्रोपोगेट करने की प्लानिंग में नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत प्लांट्स थे। पर मेरे टेरेस गार्डन के ऊपर बंदर और बिल्ली का हमला होता रहता है। ये शायद किसी बिल्ली के हमले मेरा प्लांट टूट गया है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसी प्लांट के थ्रू कि इसको आपको प्रोपेगेट कैसे करना है। एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अपने जो प्लांट की जो भी स्टेम है उसको नोड एरिया के पास से, नोड एरिया के थोड़ा नीचे से आपको कट करना है। अच्छा, कट करते वक़्त ध्यान रखिए कि आप थोड़ा डायगोनल कट करें। डायगोनल कट करने से होता क्या है कि आपकी रूट्स के लिए स्पेस ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा अच्छे से रूट्स वहाँ पे डेवलप होंगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि रूट्स डेवलप करने के लिए रूटिंग हार्मोन्स वगैरह का यूज़ करते हैं। मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को लगता है कि शायद सबके गार्डन में एलोवेरा का प्लांट आजकल तो ज़रूर होता है, सब स्किन केयर, हेयर केयर वगैरह के लिए एलोवेरा यूज़ करते हैं या वैसे भी लोगों को शौक होता है। तो एलोवेरा की एक छोटी-सी स्टेम कट कीजिए, उसके जेल में अपने प्लांट की रूट्स को डिप कीजिए और उसको बस मिट्टी में दबा दीजिए। उसमें और ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप वो मिट्टी पहले से ही वेल ड्रेन होगी, उसके अंदर पहले से ही कुछ फर्टिलाइज़र्स होंगे जो आप अपने प्लांट के लिए ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर उस स्टेम के ऊपर कोई भी फ्लावर्स हैं, कोई भी बर्ड्स हैं, कोई कलियाँ हैं, तो आपको उनको काट देना है क्योंकि अब आपकी स्टेम खुद की ग्रोथ में मेहनत करने वाली है और वो इस टाइम पे उन फ्लावर्स को ग्रो करने में मेहनत नहीं कर सकती। अगर कैसे भी कर भी लेती है तो वो स्टेम ग्रो नहीं कर पाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस स्टेम के नीचे के जितने भी लीव्स हैं ना, उनको भी वहाँ से हटा देना है। पहली बात तो वो आपको उस लीव से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो मिट्टी में टच होके गलने शुरू हो जाएँगे और गलने के बाद वो धीरे-धीरे आपके प्लांट की जो जो भी आपकी स्टेम है उसको भी ख़राब कर देंगे। तो नीचे के स्टेम्स को काटना सॉरी नीचे के लीव्स को काटना बिल्कुल मत भूलिएगा। लीव्स को काटना, कलियों को काटना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको बस उस स्टेम को ग्रो करना है, उन कलियों को, लीव्स को नहीं। फिर वही एलोवेरा में डिप कीजिए और एक छोटा-सा मिट्टी में छेद करके डाल दीजिए। मैंने इसी एक ही पॉट के अंदर ये छोटी-छोटी जितनी भी कटिंग्स हैं वो लगा दी हैं उसी मदर प्लांट के साथ में, ताकि जब ये थोड़ा-सा सब ग्रो कर जाएँगे ना तो ये पॉट बड़ा भरा-भरा सा लगने वाला है। दूसरा एक और छोटी-सी इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर आपके प्लांट के आस-पास कोई बेबी प्लांट्स आ रहे हैं जो अनवांटेड हैं या फिर हो सकता है आपके काम के भी हों, यहाँ ये पेटूनिया के थे शायद, तो मैंने उन्हें हटा लिया है। और दूसरा, अगर आपके प्लांट की रूट्स बाहर दिख रही है तो उन्हें कवर कर दीजिए। बहुत थिन रूट्स होती हैं लेकिन वो एयर रूट्स तो नहीं है, उनमें हवा लगती है तो वो प्लांट को ग्रो नहीं होने देती है। ऐसे छोटे-छोटे स्टेप के साथ आप धीरे-धीरे नए-नए प्लांट्स, नए-नए फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं और आपके गार्डन में 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 4 प्लांट्स हो सकते हैं। मैं धीरे-धीरे जैसे भी ये प्लांट्स ग्रो होते हैं ना उनको नई-नई जगह उनको प्रोपेगेट करती रहती हूँ। यहाँ पर जितने भी ये छोटे-छोटे प्लांट्स लग रहे हैं, शायद मैंने नहीं उगाए हैं, ये मेरे बच्चों का काम है। उन्हें पता है कि अगर आप घर में कोई माला आई है, कोई फ्लावर्स है तो उसको आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये उनका एक प्ले ज़ोन है। वो किसी भी प्लांट में जाके वो जो फ्लावर्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, उनको डाल देते हैं और वहाँ पर एक नया जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है। फिर मुझे उस प्लांट को बचाने के लिए जिसके गमले में ये प्लांट उगे हैं, इनको हटाना पड़ता है वहाँ से और फिर मैं इन्हें किसी एक एरिया में कर देती हूँ, किसी को दे देती हूँ और कई बार ये बचते हैं, कई बार नहीं भी बचते हैं। पर हाँ, धीरे-धीरे करके इनका एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे थोड़ा गार्डन हरा-भरा रहता है और बहुत सारे प्लांट्स मुझे एक सिंपल फ्लावर से मिल जाते हैं।
ये देखिए एक पूरा वाटर टैंक है जो अच्छा सा मिट्टी से भरा था, और ये पूरा का पूरा वाटर टैंक खाली मैरीगोल्ड के या गेंदे के पौधों से ही भर गया है। अब इसमें से कितने अच्छे से फ्लावरिंग आती है, कितनी नहीं आती है, वो फ्यूचर में देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने गेंदे के पौधों को एक अच्छी धूप वाली जगह पे रखना है। ऐसी जगह जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। जितनी अच्छी धूप होगी उतने बड़े फूल आपको मिलेंगे, उतने अच्छे आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। एक और चीज़, आपको अपने प्लांट में वाटरिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको प्लांट के ऊपर से वाटरिंग नहीं करनी है। अनटिल अनलेस कभी 15-20 दिन में आपको प्लांट के ऊपर से मिट्टी वगैरह हटानी हो, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, तो अलग बात है। वरना प्लांट की जड़ में आपको पानी देना है, और पानी देने का टाइम आपको सुबह का रखना है। शाम के टाइम पानी देना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आई होप मेरी दी हुई टिप्स और ट्रिक्स आपके काम आने वाली हैं, और आपके गेंदे के पौधे में भी इतनी सारी कलियां और इतने बड़े बड़े फूल आने वाले हैं। आप अपने पौधों की प्रूनिंग करना, डेड हेडिंग करना, और मैं तो कहती हूँ प्रोपोगेट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने गार्डन को होली तक अच्छे से फूलों से भर दीजिए, और मैं तो कहती हूँ होली भी फूलों की ही खेल लीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई वीडियोज़ मिलने वाली हैं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये आपके कितने काम आने वाली है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।